जोहार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी बातें करता हूं तो ऑथेंटिक दस्तावेज या प्रूफ के साथ ही बातें करता हूं। तो आपने पिछले सालों में सुना होगा, टाइगर जयराम दा ने हर बार मंचों से एक बात कही थी कि सिंदरी विधानसभा में बाहरियों को बसाने की षड्यंत्र चल रही है, बाहरियों के वहाँ घुसाने की षड्यंत्र चल रही है, बाहरी लोगों को हावी करने की षड्यंत्र चल रही है, सिंदरी विधानसभा को बेचने का षड्यंत्र चल रहा है और सिंदरी विधानसभा में हमेशा बाहरी लोग हावी रहें, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, साजिश चल रही है। ये बातें उन्होंने कही थी और ये बातें आज सही साबित हो गई है। आपने कैप्शन भी पढ़ लिया होगा। हम अपनी बातों की शुरुआत दो लाइन के साथ करते हैं। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे, अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है झारखंड में खास करके सिंदरी में टाइगर दा ने पिछले साल कहा था कि वहाँ पर 40,000 के आसपास बाहरियों को बसाने की योजना है। अगर ये योजना सफल होती है तो सिंदरी में कभी भी लोकल विधायक या लोकल लोग नहीं जीत पाएंगे और आज वो बातें सत्य साबित हो गई हैं। सिंदरी का जो FCI कारखाना है, सिंदरी जो खाद कारखाना था जो 2002 में बंद हो चुकी थी, उसके लगभग 4,000 आवासों पर अवैध कब्जाधारी यानी बाहरी लोग रह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, अवैध कब्जाधारी जो बाहर के लोग थे अवैध कब्जा करके उसमें रह रहे थे। तो बार बार उनको खाली करने का नोटिस जारी हो रहा था, लेकिन इसी बीच में एंट्री होता है जनता श्रमिक संघ के लक्की सिंह को। ये लक्की सिंह के बारे में जानना जरूरी है। ये लक्की सिंह वही आदमी है जो सिंदरी कांड में इसका हाथ था, बलियापुर के कांड में जिसमें टाइगर जयराम मातो और सिंदरी कांड में भी टाइगर जयराम मातो पर केस और लगभग 700-800 लोगों पर जो केस हुआ था, ये वही लक्की सिंह है जिन्होंने हमारे 10 लोगों को मार पीट करके उनके हाथ पैर को तोड़ दिया गया था। लोकल लोगों को मार पीट करके उनको, जो वही लक्की सिंह है जो उस कांड को करने के बाद बहुत दिनों तक फरार था। उसी लक्की सिंह ने ये लड़ाई लड़ी, मतलब उनके तरफ से लड़ी और इनके आवास के आवंटन की प्रक्रिया जो है 21 साल बाद फिर से शुरू कर दी गई है। यानी साफ साफ शब्दों में इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 21 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे सिंदरी वासियों को खाली कराने का था बात, लेकिन उस पर अब क्या है कि 15 अगस्त को झंडा तोलन के कार्यक्रम के बाद जो उसके अधिकारी थे, जिसका नाम था OSD सुरेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने आदेश दे दिया है, बाकायदा उसका फॉर्म भी मिलना शुरू हो गया है कि अब वहां से फॉर्म लेके जो भी अवैध कब्जाधारी जिस क्वार्टर में रह रहे थे वहां पूर्ण रूप से लीज में अब रह सकते हैं। लीज में यानी 99 साल का लीज होता है, 99 साल तक रह सकते हैं। यानी एक विधानसभा खत्म, अगर आप मान लीजिए कि एक घर में 7 सदस्य यानी 7 वोटर यानी 4,000 क्वार्टर, 4,000 क्वार्टर में 4,000 परिवार यानी 4,000 को अगर 7 से मल्टीपल करते हैं तो 28 से 30,000 यानी 28 से 30,000 बाहरी लोग बस जाएंगे, यानी 28 से 30,000 वोटर। आप समझिए एक विधानसभा गायब हुआ कि नहीं। अब वहां 28 से 30,000 बाहरी लोग बसेंगे तो क्या उस सिंदरी विधानसभा वहां के लोकल कैंडिडेट को जीत पाएंगे? अगर लोकल कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं, अगर लोकल लोग नहीं जीत पाते हैं तो क्या वहां के लोकल लोगों के हक के अधिकार की बातें होंगी? नहीं होंगी। तो यही मुद्दे थी जो जयराम दा आज से 1 साल पहले यही बात को हर मंच से उठाते थे। तब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज उनका फॉर्म, उस लीज का फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। उसका 15 अगस्त से उस लीज का फॉर्म मिलना शुरू हो गया। जो भी अवैध कब्जाधारी हैं, जो क्वार्टर पे कब्जा किए हुए हैं, वो फॉर्म लेके FCI से फॉर्म लेके वहाँ परमानेंट आप रहेंगे और वो मतदान भी करेंगे, आपका हक अधिकार भी छीनेंगे, फिर आप नौकरियों में अधिकार मांगेंगे। सोचिए कहाँ तक हमें बर्बाद करने की साजिश चल रही है, कहाँ तक हमें बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रही है। अब हमें जागना पड़ेगा और जाग के ये करना पड़ेगा कि इस लीज को जितना जल्दी हो सके रोका जाए, जितना जल्दी हो सके लीज को खत्म किया जाए। अगर ये लीज पारित हुई है तो इसको रोका जाए, जल्द से जल्द इस बात को उठाया जाए। और ये मैसेज आप लोगों का अधिकार है कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए,
सभी लोगों तक भेजिए इस मैसेज को कि ये जो 4000 कब्जाधारियों को लीज में मिलेगी जो आवास, उस आवास पर जल्द से जल्द रोक लगे। 21 साल बाद एफसीआई ने ये प्रक्रिया जारी की है। यानी 2002 में कंपनी बंद हो चुकी थी और 21 साल बाद फिर से उसको लीज में देने की क्या ज़रूरत है। अगर ठीक है कंपनी बंद हो चुकी है तो वहाँ पर उसको ध्वस्त कर दिया जाए, अगर जर्जर जो क्वार्टर उसको ध्वस्त कर दिया जाए, और नहीं तो एक ऐसी प्रक्रिया जारी किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों को क्वार्टर मिले। अगर लीज ही लेना है तो वहाँ कर स्थानीय लोग ले पाएँ, जो उनके पास खतियान होगा, जिनके पास यहाँ का ज़मीन का पट्टा होगा, रसीद होगा, वो वहाँ पर ले पाएँ। ऐसा ना हो कि जो बाहरी लोग आके वहाँ रह रहे हैं और बाहरी लोग घुस जाएं, और बाहरी लोग घुसेंगे तो केवल एक चीज़ का अतिक्रमण नहीं करेंगे, केवल क्वार्टर का अतिक्रमण नहीं करेंगे, उसको पानी का, बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारे 40,000 लोगों को एक क्षेत्र में केवल हमारा ही संसाधनों का उपयोग करेंगे, फिर हमारे ही हक अधिकार को मारेंगे और फिर हमसे ही हक अधिकार को छीनेंगे। हमारा विधायिका का सीट, हमारे नौकरी का सीट, हमारा ऑफिसर्स का सीट, मतलब सारे चीज़ों पे अतिक्रमण होगा। केवल अतिक्रमण क्वार्टर की बात नहीं है, अतिक्रमण हमारे मान सम्मान का भी अतिक्रमण होगा। कल दिन यही लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो इनकी ताकत बढ़ेगी फिर यही लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सोचने वाला विषय है। तो इसलिए जो एफसीआई के प्रबंधन ने जो नोटिस जारी किया है कि वहाँ के अवैध कब्जाधारियों को अब वहाँ पर रहने के लिए लीज पर जो मिलेगा वो हटाया जाए, उस बैरिकेडिंग को हटाया जाए, ये करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होती है तो बहुत ही दुखद की बात है। धन्यवाद। जोहार।